हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं मैजिकल फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, ये स्टोरी मतलब कैसी लग रही है आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब वांग जी प्रेग्नेंट हो जाता है तो विंग काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसे लगा था कि वांग जी इस बेबी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, इस बेबी की वजह से कहीं वो उससे दूर ना हो जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वांग जी जो कहता है, विंग मैं नहीं जानता कि ये फीलिंग कैसी है, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि जब ये बेबी आएगा तो मैं ये सब कैसे मैनेज करूँगा। पर प्लीज़ तुम इस तरह डरना बंद कर दो। एंड मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाला हूँ, और मुझे शायद मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं खुश हूँ या शौक हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मैं इतना जानता हूँ, कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ हो। एंड ये सुनकर वीन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड वांग जी को हग कर लेता है एंड बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ। एंड मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड अब तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसे मानने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मैरिज कर लो सबके सामने। एंड ये सुनकर विंग जो कहता है, वांग जी तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, और रही बात मैरिज की तो हम मैरिज कर लेंगे किसी टेंपल में, पर क्या तुम अपनी फैमिली को बता पाओगे। अरे सुनकर वांग जी जो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, बोलता है, मतलब चुप हो जाता है। विंग जो बोलता है, देखा वांग जी तुम खुद भी श्योर नहीं हो कि तुम अपनी फैमिली को इस बारे में बता पाओगे, फिर तुम ये कैसे उम्मीद कर सकती हो कि लोग हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे। एंड हो सकता है अगर मैं कोई नॉर्मल पर्सन होता तो शायद एक बार को लोग एक्सेप्ट भी कर लेते, पर तुम जानते हो ना लोग मुझे क्या बुलाते, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एंड तुम मुझसे मैरिज करोगे, कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा ये सब। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, विंग मैं अपनी फैमिली से बात कर सकता हूँ, लेकिन विंग जो उसे समझाता है। एंड वांग जी जो मान जाता है, कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा बेबी हमारी मैरिज से पहले आ जाए। एंड ये सुनकर विंग भी जो स्माइल करता है एंड वांग जी के फोrehead पे किस करता है। एंड ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। एंड विंग एंड वांग जी जो हीलिंग की पहाड़ियों से नीचे उतर के आए थे, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक टेंपल मिलता है। एंड वो लोग जो वहाँ टेंपल में जाते हैं, एंड वहाँ पे एक प्रीस्ट थे, एंड वो जो उन दोनों की मैरिज करवा देते हैं। एंड विंग एंड वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली वो दोनों एक हो चुके हैं गॉड की मर्जी से। एंड वांग जी जो विंग से प्रॉमिस लेता है कि विंग तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपनी सारी ब्लैक मैजिक को छोड़ दोगे, तुम कोई भी ब्लैक मैजिक यूज़ नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो हमारे बेबी के साथ भी हो, लोग उसे एक डीमन का बेटा बुलाएं। प्लीज़ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करोगे, एंड हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तुम हीलिंग से बाहर आ जाना, हम लोग एक सिंपल सी एक बहुत सिंपल लाइफ जिएंगे जहाँ पावर्स नहीं होंगे, यहाँ यहाँ कोई भी साजिश नहीं होगी, किसी की नफ़रत नहीं होगी, बस हमारी छोटी सी दुनिया जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है, ही चाहता हूँ पर लोग हमें नहीं रहने देंगे ऐसे बेबी, प्लीज़ तुम सोचने की कोशिश करो। एंड वांग जी जो बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने ब्लैक मैजिक का यूज़ नहीं करोगे। एंड विंग जो बोलता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं ब्लैक मैजिक का यूज़ नहीं करूँगा। एंड वांग जी जो ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था, एंड विंग को हक करता है। एंड विंग एंड वांग जी जो वापस हीलिंग में आ गए थे, एंड उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सी नाइट स्पेंड की थी। मॉर्निंग में वांग जी जो बोलता है, मैं अपने घर जाकर सबको बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलो ना।
एंड विंग जो बोलता है नहीं वांग जी, पर मैं तुमसे मॉर्निंग में मिलने ज़रूर आऊँगा, तुम मेरा वेट करना, पर तुम मुझे कोई जगह तो बता दो। एंड वांग जी जो बोलता है विंग, जब तुम गुसू में एंटर करोगे तो वहाँ पे पास में एक लेक है, तो तुम वहीं मिल जाना, मैं तुमसे वहीं मिलूँगा। एंड ये सुनकर विंग जो स्माइल करता है एंड वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है एंड बोलता है मैं वेट करूँगा तुम्हारा। एंड ये कहकर विंग जो हीलिंग में चला गया था एंड वांग जी वो भी गूसू के लिए निकल गया था एंड वो काफ़ी टाइम ट्रैवल करने के बाद गूसू पहुंचता है वहाँ पे जहाँ लन सिचेन को देखता है एंड अपने भाई को वो हग कर लेता है एंड बोलता है काका मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड लन सिचेन भी अपने भाई की हैप्पीनेस को देख पा रहे थे एंड वो बोलते हैं कि आखिर तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो वांग जी, मुझे बताओ। एंड वांग जी जो बोलता है ठीक है काका, लेकिन आप मेरे साथ मेरे रूम में चलिए। एंड वो अपने भाई को जो रूम में लेकर जाता है एंड बोलता है भाई मैं किसी से प्यार करता हूँ। एंड ये सुनकर लन सिचेन जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड बोलते हैं अच्छा मुझे बताओ कौन सी राजकुमारी है वो, कौन से राज्य की है, मैं और अंकल आज ही जाकर उस राज्य में बात करेंगे तुम्हारी मैरिज की। एंड वांग जी जो बोलता है गगा वो कोई राजकुमारी नहीं है। एंड लन सिचेन वांग जी को काटते हुए बोलते अच्छा तो वो राजकुमारी नहीं है, कोई सिंपल सी गर्ल है, मतलब कोई ब्लेज गर्ल या फिर कोई नॉर्मल लड़की, ठीक है मैं अंकल को मना लूँगा, डोंट वरी ब्रदर, पहले मुझे बताओ तो सही कौन है वो। एंड अब वांग जी जो थोड़ा हिचकिचा रहा था बताने में एंड बोलता है गगा वो कोई लड़की नहीं है, वो विंग है एंड मैं उससे प्यार करता हूँ। एंड लन सिचेन जो बोलते हैं विंग, ये विंग कौन है और लड़की क्या कह रहे हो वांग जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ तुम मुझे सब कुछ क्लियर बताओगे। एंड वांग जी जो बोलता है गगा वो एक मैन है एंड उसका नाम विंग है एंड आप उसे जानते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ। एंड लन सिचेन जब ये सुनते हैं तो वो बेड पे बैठे हुए थे एंड वो एकदम से खड़े हो जाते हैं एंड बोलते हैं वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम अच्छे से रूल जानते हो, एक मैन से प्यार करना गलत है और यहाँ पे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक बात सोचो अगर अंकल को पता चला तो क्या होगा। एंड वांग जी जो बोलता है मुझे नहीं पता गग्गा, पर मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। लन सिचेन जो बोलते हैं ठीक है मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम मुझे बताओगे ये विंग कौन है। एंड अब वांग जी जो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था, उसे घबराहट भी हो रही थी कि उसका भाई, जब उन्होंने सुना है वो एक मैन है तो इतने ज़्यादा वो एंग्री गुस्सा हो गए, जब उन्हें पता चलेगा वो हीलिंग पैटिका है तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। एंड वांग जी जो खुद को स्टेबल करता है एंड बोलता है गगा वो हीलिंग पैटिका है एंड हीलिंग पैटिका उसका ही नाम विंग है एंड मैं उससे प्यार करता हूँ। एंड ये सुनकर तो लन सिचेन जो पूरी तरीके से शॉक रह गए थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बोले वांग जी तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है, क्या तुम पर उसने ब्लैक मैजिक कर दिया है। एंड वांग जी जो गुस्से में बोलता है गगा अब बहुत हो रहा है, मैं विंग से प्यार करता हूँ एंड ये बात क्लियर है एंड अब आप यहाँ से जाइए। एंड ये पहली बार था जब वांग जी ने अपने भाई से ऐसे रूटली बात की थी। लन सिचेन वो भी समझ गए थे कि वांग जी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लन सिचेन जो वहाँ से चले जाते हैं एंड अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी जो रेडी होकर वहाँ पे जाता है एंड वहाँ पे लेक के पास में वो विंग का वेट कर रहा था एंड विंग जो थोड़ी देर में वहाँ आ गया था एंड विंग को देखकर वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था एंड उसने विंग को हग कर लिया था और उसे किस करते हुए कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ आई, मुझे तो लगा था तुम हीलिंग से बाहर आओगे ही नहीं। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है कि मुझे तुमने बुलाया था तो मैं बाहर कैसे नहीं आता। एंड विंग एंड वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं एंड तभी वांग जी जो एक विंग को एक प्लांट देता है एंड बोलता है चलो हम दोनों इस फ्लावर को यहाँ लगाएं। एंड ये सुनकर विंग जो स्माइल करता है एंड बोलता है कि तुम्हें ये फ्लावर का पेड़ यहाँ क्यों लगाना है। एंड वांग जी जो बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हमारा बेबी हो तो हम उसे बता सके कि हम जब पहली बार हीलिंग से बाहर मिले थे तो हमने यहाँ पेड़ लगाया था, उसे दिखा सके, हमारी मेमोरीज बना सकें। एंड विंग जो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या क्या करते रहते हो। एंड वो स्माइल कर वो लोग वहाँ पे अच्छे से मोमेंट बिता ही रहे थे। एंड दूसरी तरफ गूसू के महल में लन सिचेन
जो अपने अंकल के पास जाते हैं एंड अपने अंकल को सारी बात बताते हैं। एंड ये सुनकर लन कुरैन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने तुरंत ही अपने सारे एल्डर्स को एंड अपने सारे सिपाहियों को बुलाकर वहाँ जाने हीलिंग में जाने का डिसाइड कर लिया था। एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से निकल गए एंड वो लोग जा ही रहे थे तभी उनकी नज़र उस लेक के पास वांग जी पे पड़ी, जो बहुत ज़्यादा खुश था एंड किसी के साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट फ्लावर का पेड़ लगाकर वो बस ऐसे खड़े हुए थे। एंड तभी वो लोग वहाँ पहुँच गए थे एंड वो इसे समझ गए थे कि यही हीलिंग पैट्रिका है। एंड गाइस, यहाँ पे वही मोमेंट होते हैं जो हमने स्टोरी की शुरुआत में देखे कि लन कुरैन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने विंग पे अटैक कर दिया था एंड विंग की डेथ हो गई थी। एंड अब हम यहाँ से अब प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में मॉर्निंग हो चुकी थी एंड विंग जो वहाँ ज़मीन पे बेहोश पड़ा हुआ था एंड जियांग चैंग जो पूरी नाइट अपने भाई का वेट करता रहा लेकिन वो आया ही नहीं। एंड जियांग चैंग मॉर्निंग में विंग को ढूंढने के लिए जाता है उस लेक के पास में, तो उसे विंग जो वहाँ ज़मीन पे बेहोश पड़ा हुआ मिलाता है। लन सिचेन वो भी जियांग चैंग के साथ आए थे एंड दोनों लोग मिलकर विंग को लेकर पैलेस में आते हैं एंड उसे लिटा देते हैं। एंड वहाँ पे एक वैद्य वो आते हैं एंड विंग को चेक करते हैं एंड बोलते हैं ये पूरी तरीके से ठीक है, शायद ये थकान की वजह से बेहोश हो गए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। एंड ये सुनकर जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था एंड वो थोड़ा सा गुस्सा भी था लन सिचेन पे। एंड वो लन सिचेन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरा भाई आज तक कभी भी थकता नहीं है, वो कितना ज़्यादा शरारती करता है, कितना ज़्यादा अभ्यास करता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, लेकिन उसे कभी थकान महसूस नहीं होती, कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे राज्य में आने के बाद पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। लन सिचेन जो बोलते हैं चैंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरी गलती है, मैं तुम लोगों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। एंड दूसरी तरफ विंग जो अब तक बेहोश था एंड उसे उसके वही सारे विजन्स चल रहे थे। एंड तभी विंग जो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला कर उठता है वांग जी। एंड विंग को ऐसे देख कर लन सिचेन एंड जियांग चैंग एंड वहाँ पे खड़े हुए काफ़ी सारे लोग जो शॉक रह गए थे, क्योंकि वांग थोड़ी देर पहले एक दिन पहले जो पर्सन वांग जी को पहचान तक नहीं रहा था